हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साथियों जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1917 में, 1920 में या 1913 में? तो यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में साथियों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, 1856 में, 1926 में या 1834 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों आप लोगों को पता है कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था वह 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध जो है साथियों वह 1761 में हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1556 में। यह युद्ध जो है साथियों अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि शाहनामा की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने, अबुल फजल ने, फिरदौसी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शाहनामा की जो रचना किया था वो फिरदौसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शाहनामा का रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने, कलहन ने, अबुल फजल ने या अलबरूनी ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इंडिका नामक पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज जो है साथियों वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करा है पाल वंश का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने, गोपाल ने, महिपाल ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पाल वंश का स्थापना साथियों गोपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार या अशोक? तो साथियों शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा और पुष्यमित्र शुंग जो था वह शिशुनाग वंश का स्थापना किया था जो मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1206 में किसने गुलाम वंश का स्थापना किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुलाम वंश का स्थापना 1206 में साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव भी रखा था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1878 में। साथियों 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पटना में या लखनऊ में?
तो साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और बेंगलुरु जो है वह इसरो का मुख्यालय है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वह बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में, करनाल में, नई दिल्ली में या लखनऊ में? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। यानी साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वह हरियाणा के करनाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40, 50, 52, 54? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। इसे याद रखेंगे साथियों कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में 16 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामले के मंत्री को? इसका सही उत्तर होगा कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो देते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि लोकसभा का विघटन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है साथियों राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नियुक्त होते हैं। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं साथियों वह नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है साथियों। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा साथियों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 163 के तहत साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।